सहूनी फौज ने लेबनान में अपनी कार्रवाइयां एक बार फिर तेज कर दी। जनूबी लेबनान के तारीखी शहर में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी से 5 लेबनानी शहरी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बमबारी की गई, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी सहूनी फौज को भरपूर जवाब दिया। शिमाली इसराइल पर कई रॉकेट दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 165 बच्चे और 85 तिब्बी रजाकार भी शहीद हो चुके हैं। तेहरान से डील हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ईरान को फौजी महाज पर शिकस्त दे चुका है। जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है कि तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोका जाए। बोले आपने हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द ही खुल जाएगी। सर ट्रंप ने चीन को भी खबरदार किया कि अगर बीजिंग ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अमेरिका के वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि 2 अमेरिकी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरकर बहरे अरब में पहुंच गए। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और माइकल मर्फी आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने बयान में कहा कि एक नई गुजरगाह बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस महफूज रास्ते को बहरी सनत के साथ शेयर किया जाएगा ताकि तिजारत के लिए आज़ादाना नकलो हमल को फ़रोग दिया जा सके। ईरान की जानिब से पहले ही आबना हुर्मुज़ पर महदूद आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा माहिदे के बगैर मुज़ाकरात का खात्मा मायूस कुन है। इस तनाज़े का फौरी और पायदार हल देखना चाहते हैं। कशीदगी बढ़ गई तो आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा माहिदे के बगैर मुज़ाकरात का खात्मा मायूस कुन है। इस तनाज़े का फौरी पायदार हल देखना चाहते हैं। कशीदगी बढ़ गई तो आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वकार हसन साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और सबसे पहले पाकिस्तान के फ़ाल किरदार की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान अभी भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहेगा। पूरी दुनिया ने इस बात की तारीफ़ भी की है। अब ईरान अमरीका मुज़ाकरात किसी नतीजा नहीं पहुँचे। मुश्तरका फ्रेमवर्क माहिदे की राह में रुकावट बने हैं। आबना हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत माहिदे की राह में रुकावट बने हैं। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जबकि जेडी वेंस की जानिब से कहा गया कि हम अपनी बेहतरीन ऑफर दे चुके हैं। जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? कितनी उम्मीद थी और मजीद आगे अब क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक 3-4 चीजें अहम है, क्विकली अगर आप मुझे टाइम दें। एक तो ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी डिफेंसिव एट ऑल। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं डिफेंसिव, ना हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। एक बेसिकली पाकिस्तान ने अपनी साफ नीति के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, अगर आप लीडरशिप की कमिटमेंट देखें, मेरे ख्याल में पिछले 1 महीने में शायद सही तरीके से वो सोए भी नहीं है। आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की और एक ऐसी वेन्यू प्रोवाइड की जिसपे दोनों पार्टियों का इत्तेफाक था। ईरान में काफी जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉब्ली दिस वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता था। सेम इज ट्रू फॉर यूएस। तो एक तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने एक प्रोसेस को स्टार्ट करा एक हॉट वॉर के अंदर जिसमें एक सुपर पावर इन्वॉल्व है और इजराइल जैसा एक गुंडा इन्वॉल्व है, उसको आपने ब्रेक दी और उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट की है। नंबर 2 जो है, आई थिंक जो जेडी वैंस साहब ने 2 बातें कही, आई थिंक वो सबसे ज्यादा अहम है कि एक तो ये कि एक इमीडिएट ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। साफ ज़ाहिर है इसमें टाइम लगता है। देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन इन यूएस, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है। फिर ईरान का अपना एक स्टांस है, उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, शहादतें भी हुई हैं और उन्होंने फाइट किया है। तो साफ ज़ाहिर है दोनों तरफ स्टांस है और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट्स और अपने अपने लोगों से मशवरा भी करना, तो उसके लिए शायद टाइम भी चाहिए। और नंबर 3 जो डिट्रैक्टर्स थे, लेट्स से इजराइल वाज ट्राइंग टू सबोटाज इट, भारत की बड़ी एफर्ट रही है। इनसे मेरा सिर्फ ये सवाल है कि लेट्स सपोज कि ये टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है, लेट्स सपोज वी एंटर इनटू अनदर वॉर और उसके बाद जो है उसमें तबाही होती है रीजन में, तो किसका फायदा है फिर? अभी हम बात कर रहे थे सुबह भी कि आतिफ मियां साहब हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी आजाद अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि सिर्फ इस ट्वीट से शहबाज शरीफ साहब की और जो फॉलोअप था उसका $3 ट्रिलियन का फायदा हुआ है ग्लोबल, लेट्स से ग्लोबल सिस्टम को, जो है $3 ट्रिलियन in 48 hours। तो ठीक है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है and you want to continue with war and push the entire region into hell,
सो बी इट, ठीक है ना। इसमें मेरे ख्याल में भारत को 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा, और वो उधर डोंगरे बजा रहे थे जी कि फेल हो जाए, तो मेरे ख्याल में देयर इज नो नीड टू बी डिफेंसिव। आई थिंक पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया, बड़ा बेहतरीन अंदाज में किया। जेडी वेंस ने भी इसका जो उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की बता दिया, जिक्र कर दिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब आपके जाने बढ़ते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बीच में इसहाक डार साहब ने भी गुफ्तगू की कि अपना किरदार अदा करता रहेगा। आने वाले दिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल मेरा ख्याल में ये जो आज सुबह जेडी वेंस साहब वापस गए हैं, उनकी जो 7-8 मिनट के सवाल जवाब और जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा प्रेस के सामने, इससे बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट मैं उम्मीद लगाता हूं कि ये टॉक्स आगे बढ़ेंगी। इसको आप राउंड 1 ऑफ द टॉक्स कह सकते हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान। इसे माजी के अंदर भी देखा जाए तो जब अभी इधर टॉक्स हो रही थी ओमान के अंदर, जब ये जंग छिड़ी है अब से 42 दिन पहले, तो उसके अंदर भी 7 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके थे। पहले ओमान में हुआ, फिर जिनेवा के अंदर हुए थे, तो लिहाजा 7 राउंड्स ऑफ टॉक उस पर भी न्यूक्लियर के मुतालिक हो रही थी। ये एक्सपेक्ट करना कि 21 घंटे में हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जब इनका ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO जिनका हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर के अंदर 2015 में, तो 2013 से 2015 में तकरीबन 20-22 महीने इनको लगे थे नेगोशिएट करके, तब किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे थे। ये याद रखें कि मीडिएशन जो होती है, ये जो नेगोशिएशंस होती हैं, ये कोई एक इवेंट नहीं होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये कोई डील साइन करना, एक पेपर में बैठ के कोई स्टाम्प पेपर साइन नहीं करना होता। ये बेसिकली मिसट्रस्ट जो डेवलप हुआ है पिछले तकरीबन 17-18 सालों के अंदर, उसको नेगोशिएट करना था, उसके ऊपर बातचीत करनी थी। तो लिहाजा जो एक स्पीड चाहिए होती है, एक रफ्तार चाहिए होती है, वो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए होती है। जैसे कि उस रात को क्राइसिस था जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सीज फायर कराया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ 2-3 घंटे रह गए थे जब पाकिस्तान की सालिसी की पेशकश के ऊपर उन्होंने जो है वो मजीद 2 हफ्ते की जंग बंदी की बात की थी। वहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो मीडिएशन होती है उसमें स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन जब आप नेगोशिएशंस के लिए बैठते हैं, मीडिएशन के लिए बैठते हैं, तो उसमें स्पीड से ज्यादा आपको जो फरासत से, अकल से और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। किसी किस्म की खबर का ना आना के मतलब नहीं है कि पीछे कोई इसका काम नहीं हो रहा, काम डेफिनेटली हो रहा है। और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, ये टेक्निकल कमेटीज दोनों तरफ की हैं, वो लाजमी बैठ के सोचेंगी, देखेंगी, रिवाइज करेंगी कि किस तरीके से रात को बातचीत हुई। जेडी वेंस की या उसके जो उसके रुफका थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज की थी क्या थी, किस तरह की उन्होंने मिसालें दी, किस तरह का उन्होंने जो है कहीं पसपुष्ट का काम लिया। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो इसहाक साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि ये नेगोशिएशंस को जारी रखना चाहिए, पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है। ओवरऑल सारी जो दुनिया के लोग हैं, जो सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है, इस हवाले से वकार हसन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। नाम नहाद और खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना है। ईरान, अमेरिका, जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात भारत पर बिजली बंद कर गिरे हैं। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी के अंदाज से सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। कहा, भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालहती कदम क्यों ना उठा सका।